आपके लिए गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, ग्रामीण डाक सेवक की 28,740 वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए फॉर्म 2 फरवरी से 16 फरवरी तक भरे जाएंगे। यदि आप नॉर्थ ईस्ट सर्कल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 457 वैकेंसीज़ है, लेकिन वहाँ से आप यदि आपकी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश है 10th में तो आप वहाँ से फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ में 26 ट्राइब्स है जिनकी अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। तो आपको उनमें से कोई एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और उसका लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगरतला में 50 वैकेंसीज़ है, लेकिन वहाँ पर भी आपको लैंग्वेज लगेगा कागबैराक या फिर बंगाली। धर्मनगर में 56 वैकेंसीज़ है, लेकिन वहाँ पर भी आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लगेगा बंगाली या फिर कागबैराक। मेघालय में 228 वैकेंसीज़ है, लेकिन यदि आपका हिंदी इंग्लिश है तो आप वहाँ से फॉर्म नहीं डाल सकते, आपको गारो या फिर खासी कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। मिजोरम में 46 वैकेंसीज़ है, लेकिन आपको वहाँ की लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज मिजो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप वहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। मणिपुर डिवीज़न में 137 पोस्ट हैं। यदि आपका 10th में इंग्लिश या फिर मणिपुरी है, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज है, तो आप मणिपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नागालैंड में 40 पोस्ट है। यदि आपका 10th में इंग्लिश या हिंदी है तो आप नागालैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका 10th में 95% से ज़्यादा है तो फिर आप मणिपुर से अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि आपका 90% से कम है तो फिर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर राजस्थान से भी फॉर्म डाल सकते हैं, वहाँ का भी कट ऑफ कम जाता है। आप छत्तीसगढ़ में भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है। आप ऐसी जगह चुनिएगा जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हों और वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। वहाँ में हिंदी या फिर इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो फिर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पूछी जाएगी। यदि आपको वो नहीं आती है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपका 95% से ज़्यादा है, 96 या फिर 97 है, तो आप नागालैंड से फॉर्म डाल सकते हैं या फिर मणिपुर से भी फॉर्म डाल सकते हैं। मणिपुर आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट सेफ़ है या फिर नहीं है। ये बहुत सेफ़ है और अदर स्टेट से तो ज़्यादा ही सेफ़ है, ये बोल सकते हैं। खासकर गर्ल्स के लिए यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जीडीएस की जॉब में रहने का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको रूम रेंट से लेना पड़ता है। आपको अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई के जैसे क्वार्टर या फिर रहने के लिए जो घर होता है वो नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको अपने पैसे से रेंट से रूम लेना पड़ेगा और खाने पीने का भी अलाउंस नहीं मिलता है, आपको सैलरी में से ही सब आपका खर्च करना पड़ेगा। एक भाई का क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय दोनों में लैंग्वेज सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या? तो हाँ फ्रेंड्स, दोनों में लैंग्वेज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आएंगे तो यहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा रिजेक्ट करके। क्योंकि जब आप फॉर्म डालेंगे अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में, तो बाहर में तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश आनी चाहिए यही दिखाएगा, लेकिन जब अंदर में आप फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज 26 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, और वो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। बिना सिलेक्ट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते फॉर्म डालते टाइम में। तो जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और उस लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। एक भाई का क्वेश्चन था कि कोई तरीका जिससे अरुणाचल प्रदेश में लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बन जाए। भाई तरीका तो एक ही है कि आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए और तभी आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिलेगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, अदर कोई रास्ता नहीं है। एक भाई का कमेंट था कि बाहर में तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं लिखा है या फिर हिंदी और इंग्लिश ही दिया है, तो बाहर में तो आपको हिंदी या इंग्लिश ही पूछेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक भाई का क्वेश्चन था कि 10th में 10/10 ओबीसी है तो कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें। आप मणिपुर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ में सीट्स ज़्यादा है, लेकिन आप राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से भी देख सकते हैं, वहाँ में भी बहुत सारे डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ में पोस्ट भी ज़्यादा है और वहाँ में भी हाई चांसेस है होने के, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। एक भाई पूछ रहे थे कि जीडीएस में सैलरी कितनी मिलती है। तो जीडीएस में 3 पोस्ट है, एक बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। बीपीएम की सैलरी लगभग 19,000 होती है और एबीपीएम की सैलरी लगभग 15,000 होती है। यदि आपका 95% से ज़्यादा है दोस्त, तो आप नागालैंड या फिर मणिपुर दोनों में से एक डिवीज़न में ट्राई करिए, क्योंकि वहाँ में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि यहाँ में आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ में कोई भी प्रॉब्लम होने से मैं हेल्प करूँगा फ्रेंड्स। और जर्नी कैसे करना है, कहाँ से कहाँ तक आना है, कौन सी ट्रेन लेना है, ये सब चीज़ें भी मैं आपके डीएम में बता दूँगा,
लेकिन आप फॉर्म डालिए, कोई प्रॉब्लम होने से हम हैं यहाँ पर। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं, या फिर कौन से सर्कल में चाहते हैं, या फिर आप कौन से सर्कल के बारे में पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करिए। मैं उस पर नया वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी जानकारी इसी चैनल पर दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए फ्रेंड्स तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा।